तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का ज्योग्राफी का जो मॉडल पेपर है, तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना है और बिना स्किप करके देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो एक का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानों के नमूने। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है कि किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका महादेश। ठीक है, महाद्वीप में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ठीक है, तो कौन करता है? तो 4 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो 5 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा, करेक्ट उत्तर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि अमेरिका का रस्टी बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। तो किस केंद्र को कहा जाता है? तो 6 का जो करेक्ट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिट्सबर्ग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया कि आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। तो क्या हो जाएगा? तो 7 का जो करेक्ट उत्तर आप लोग का वो समय दूरी को जोड़ती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो कहाँ से कहाँ तक चलती है दोस्तों? तो 8 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्थ से सिडनी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों का पूछा गया है कि स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है। जो स्वेज नहर है वो किन समुद्रों को जोड़ती है दोस्तों? तो 9 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर में पूछा गया कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? तो 10 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, बिहार। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों का पूछा गया कि किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है दोस्तों? तो जो 11 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों का पूछा गया है कि एक महान नगर की जनसंख्या कितनी होती है। एक महान नगर की जनसंख्या कितनी है दोस्तों होती है? तो 12 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, 100 लाख हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो इसमें आप लोगों का गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियां या नहरों के किनारे विकसित होती है। तो 13 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेखीय। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है। तो 14 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों का पूछा गया है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है। तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 15 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंचाई में जो सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब भारत में जो ज्वार है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग का पंजाब हो जाएगा, या महाराष्ट्र, या कर्नाटक, या राजस्थान। तो 16 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों का
पूछा गया है कि भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 17 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि लिग्राइट कोयला कहाँ पाया जाता है। जो लिग्राइट जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है। तो 18 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो हो जाएगा नेवैली। नेवैली में जो है लिग्राइट कोयला पाया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो 19 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो जोधपुर में है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है। तो किसका परिवहन करती है, बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा 20 नंबर का, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 21 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिस लंदन आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे कर बढ़ते हैं 22 नंबर को कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो 22 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22 का क्या हो जाएगा, तो सी हिमाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों, तो 23 का जो करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण विकास। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है, तो 24 में पूछा गया है कि अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया था। तो कब समाप्त कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1808 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अंतिम क्वेश्चन है कि ओपेक में कितने देश है। तो ओपेक है उसमें कितना देश है दोस्तों, तो ओपेक में आप लोगों का है वो 12 देश है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का देखिए सब्जेक्टिव में मॉडल पेपर में दिया गया है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। आईटीपीटी आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये सब आप लोगों का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन का भी आप लोगों को वीडियो चाहिए सब्जेक्टिव का, तो आप लोग बस कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यू है तो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।